जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो हमारे लास्ट वीडियो में आपने जाना इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई का एप्लीकेशन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई एंट्री के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, या फिर एयरमैन बनने का आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। ये डाउट काफी बच्चों के मन में होता है कि कितने फेजेस होंगे, कितने स्टेजेस होंगे, क्या क्या एग्जाम्स होंगे हमारे। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं रिलेटेड टू एयरमैन एंट्री। तो आइए शुरू करते हैं। इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के सिलेक्शन प्रोसेस में 3 डिफरेंट फेजेस होते हैं, जिसमें कि आपका फर्स्ट फेज होता है ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, जिसका सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं विद एवरी माइन्यूट डिटेल। और जब आप ये रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तब आपको फेज 2 के लिए बुलाया जाता है, जिसका एडमिट कार्ड उसके बाद रिलीज होता है। तो आइए देखते हैं फेज 2 में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं आफ्टर यू आर एबल टू क्लियर फेज 1, दैट इज ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन। अब फेज 2 में सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी चेक किया जाता है, जिसका ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप हमारे चैनल पे जाकर के चेक कर सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तभी आपको फेज 2 के सेकेंड स्टेप में बुलाया जाता है, दैट इज फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में PFT बोलते हैं। अब PFT में आपकी 4 चीजें चेक की जाती हैं। रेस यानी कि आपकी रनिंग, फिर पुशअप्स, फिर सिटअप्स एंड स्क्वाट्स। तो आपको रनिंग करके दिखाना होता है, फिर आपको 10 पुशअप्स करके दिखाने होते हैं, 10 सिटअप्स भी दिखाने होते हैं, और फिर आपके आते हैं 20 स्क्वाट्स। नेक्स्ट स्टेप इन फेज 2 इज अडेप्टेबिलिटी टेस्ट। अब अडेप्टेबिलिटी टेस्ट को हम जनरली AT बोलते हैं, और यहाँ पर आपके 81 एंड 82 यानी कि 2 अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होते हैं। 81 में आपका अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 81 को, दैट इज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट यानी कि SRT एंड डायनामिक फैक्टर टेस्ट यानी कि DFT। तो जो आपका SRT होता है उसमें आपके 45 क्वेश्चंस आते हैं, जिसका ड्यूरेशन होता है 30 मिनट, और DFT यानी कि डायनामिक फैक्टर टेस्ट में आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि कम्प्लीटली इन इंग्लिश होते हैं। और ये टेस्ट आपकी इंग्लिश लैंग्वेज वोकैबुलरी चेक करने के लिए ही होता है। बेसिक ग्रामर आपको आनी जरूरी है, और DFT करने का ड्यूरेशन आपका होता है 15 मिनट्स। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू इंग्लिश की बेसिक नॉलेज चेक की जाती है। फिर आता है आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 यानी कि 82। अब इसमें 3 प्रोसेसेस होते हैं। पहला सेल्फ इंट्रोडक्शन राउंड, इसमें आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है। नेक्स्ट आता है पैराग्राफ रीडिंग, ये आपका प्रोनाउंसिएशन एंड लैंग्वेज चेक करने के लिए होता है। फिर थर्ड पे आता है ग्रुप डिस्कशन यानी कि GD राउंड। इसमें आपको एक जनरल टॉपिक दिया जाता है, वो आपका करंट अफेयर से भी हो सकता है या कोई और टॉपिक भी हो सकता है, जिसपे आपको ग्रुप में डिस्कशन करना होता है। तो जो कैंडिडेट्स फेज 2 को क्लियर कर लेते हैं, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट प्लस अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड 2 को क्लियर कर लेते हैं, उन्हें फेज 3 के लिए बुलाया जाता है। अब फेज 3 हमारा होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल टेस्ट में आपका मेडिकल चेकअप होता है, जिसके बाद एक प्रोविजनल लिस्ट रिलीज की जाती है। प्रोविजनल के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज होती है, और अगर आपका नाम है फाइनल मेरिट लिस्ट में तो आपको एक बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जो कि बेलगाम कर्नाटका में होती है। उसके बाद ही आप डिफरेंट ट्रेड्स में ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।